बात अब ओबीसी समुदाय की रैली की। आज ओबीसी समुदाय की महाआक्रोश रैली आरक्षण में विसंगतियों को दूर करने की मांग को लेकर ओबीसी आरक्षण संघर्ष समिति का ये आंदोलन। ओबीसी आरक्षण संघर्ष समिति ने के आंदोलन का मामला 2018 के परिपत्र में संशोधन और सही रोस्टर बनाने की लोग मांग करते हुए आंदोलन कर रहे हैं। मांगों को लेकर न्याय समिति की सीएम गहलोत से भी वार्ता हो चुकी है। सभी मांगों को लेकर आज से शहीद स्मारक पर ये लोग धरना दे रहे हैं। पूर्व मंत्री हरीश चौधरी ने ओबीसी आंदोलन की चेतावनी दी थी। बाड़मेर से हजारों की तादाद में लोगों ने अब राजधानी में प्रवेश कर लिया है। मांगों के समर्थन में शहीद स्मारक पर ओबीसी वर्ग आंदोलन कर रहा है। राकेश मेरे सहयोगी हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। ओबीसी आरक्षण संघर्ष समिति के इस आंदोलन में हजारों लोग मौजूद हैं। राकेश, क्या कह रहे हैं, क्या डिमांड है? हरीश चौधरी भी साथ आ गए हैं इनके, और क्या किसी तरह की कोई वार्ता हुई इनकी? कहा जा रहा है क्योंकि मुख्यमंत्री से इनकी बातचीत हुई थी लेकिन समाधान कुछ नहीं निकला। सहयोग किया, अपना साथी बन के साथ खड़े रहे। और बिल्कुल देखिए सुमित, जिस तरीके से राजस्थान सरकार ने 2018 में एक परिपत्र जारी किया था, उसके बाद एक बड़ा विवाद खड़ा हुआ है। इस परिपत्र में जो है जिस तरीके की वार्ता जो लिखा गया है उससे ओबीसी वर्ग को बड़ा झटका लगा है और इसमें संशोधन की मांग को लेकर के ओबीसी वर्ग ने जो है सीएम से भी वार्ता की थी। जो ओबीसी आरक्षण संघर्ष समिति है उसकी वार्ता हुई थी, लेकिन सरकार ने इसको गंभीरता से नहीं लिया। हम तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। शहीद स्मारक पर हजारों की तादाद में युवा यहां पर पहुंचा है और सरकार से जो संशोधन करने की मांग है उसको लेकर के मोर्चा खोला है। ये एकमात्र जिले के बाड़मेर जिले के जो है लोग हैं जिन्होंने ये मोर्चा खोला है। सरकार से मांग की है कि परिपत्र में संशोधन किया जाए, रोस्टर सिस्टम है उसको ठीक से किया जाए और जो नुकसान ओबीसी वर्ग को हुआ है उसको लेकर के जो है सरकार फिर से पुनर्विचार करे। यानी अब ओबीसी वर्ग ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है, या तो संशोधन करें या नहीं। और इस मामले को लेकर के पूरा जाट समाज एकजुट है। इस वक्त शहीद स्मारक पर जो तस्वीर हम दिखाना चाहेंगे, खचाखच भरा हुआ है। यहाँ पर लोग अपने हाथों में पैम्पलेट, बोर्डिंग सब लेकर के यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ राजाराम मील जी जाट हैं जो राजस्थान जाट महासभा के अध्यक्ष हैं। मील साहब, किस तरह की ये समस्या है, क्यों आज जाट समाज को सरकार के खिलाफ आंदोलन पर उतरना पड़ा है? खाली जाट समाज नहीं है, आरक्षित वर्ग का है। SC, ST, OBC, माइनॉरिटी और इसमें HWS भी, EWS भी साथ में है। सब लोग मिले हुए, सब साथ में है, ऐसा कुछ भी नहीं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं तो 22 साल से यहाँ के सचिवालय से लड़ रहा हूँ और इनकी जो सरकार जिनकी आती है उनके दूनी रैंक थी। अब जाकर के बात उठता बात कहाँ से स्टार्ट हुई, जब RPSC से रिजल्ट आया RS और RPS का। RPS की OBC की सीटें 16-17 आनी थी, उसमें 0 कर दिया। तब यहाँ तो सारी बात पकड़ में आई। पहले तो इन्होंने बहुत सी सीटें कम करी, बहुत से पटवारियों की कम करी, हम दिल्ली तक लड़ाई लड़े, RS का भी ऊपर नीचे किया। सारी जगह ये करते रहे कि वहाँ से बात पकड़ में आई। हमने बात उठाई, उन्होंने वो 15 सीट दे दी। उसके बाद में आज की तारीख में आरक्षण जो है वो 0 कर रखा है इन्होंने। लड़कियों का तो मिल जाता है, लड़कों का बिल्कुल 0 कर दिया। एक तो जो ओरिजेंटल था, जो वर्टिकल था उसको हॉरिजॉन्टल किया। हॉरिजॉन्टल करने से उसमें जो नुकसान हो रहा है, ये नुकसान कर रहे हैं, वो नुकसान उसको करें। और हमारी एक जो ये गुणा में गिनती करते हैं वहाँ नुकसान करते हैं। एक कैडर जो हमारा कैडर की जब गिनती करते हैं, जब कैडर की गिनती करते हैं उसमें नुकसान करते हैं, उसमें ऊपर नीचे कर देते हैं। तो मैं ये युवाओं के हित पर कुठाराघात हुआ है। हमारे साथ राजेंद्र चौधरी हैं जो इस आंदोलन को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। राजेंद्र चौधरी जी, क्या मामला है, किस तरीके से ओबीसी वर्ग के साथ कुठाराघात हुआ है? देखिए, आपने एक बात कही थी, मैं माफी चाहूंगा, ये जाट नहीं पूरे ओबीसी वर्ग का, जिसके अंदर राजस्थान की 92 से 94 वो सारी जातियां जो ओबीसी वर्ग में आती है विशेष करके, उसके अलावा SC, ST, EWS, MBC सारे वर्ग के लोग आज यहाँ आए हुए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ मीडियम के माध्यम से कि 17 अप्रैल 2018 को तत्कालीन सरकार के अंदर कार्मिक विभाग द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई
जो भूतपूर्व सैनिकों के संबंध में थी, उनका जो इस राजस्थान के अंदर 12.5% का आरक्षण मिलता है सरकारी भर्तियों में, हम भी उनका सम्मान करते हैं, मिलना चाहिए। लेकिन जो उनको देने की व्यवस्था है, उस व्यवस्था के अंदर एक परिवर्तन किया गया, जिसकी वजह से विशेष करके 90% पद केवल ओबीसी पुरुष के जाने लग गए, जहां पर भूतपूर्व सैनिकों को लाना लग गए और ओबीसी पुरुष के पद 90% तक बिल्कुल खत्म हो गए। आज स्थिति यह है कि 1 लाख भर्तियां जो सरकार दावा कर रही है, उसमें ओबीसी पुरुष के मात्र 500 से 600 पद है। ये बिल्कुल ओबीसी वर्ग को बड़ा नुकसान है। कई जातियां ओबीसी में शामिल होती हैं और हम ये जो युवा है, बेरोजगार युवा हैं, ये यहाँ पर आए हैं और निश्चित तौर पर अपनी मांगों को लेकर के यहाँ सरकार के खिलाफ मोर्चा कर रहे हैं कि जो परिपत्र जारी किया गया था उसमें या तो सरकार संशोधन करे और नहीं तो फिर अब ये जो है एक जिले से शुरू हुआ है और यहाँ पर जो है जो समाज के ओबीसी वर्ग के प्रबुद्ध लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। किस तरह की तकनीकी खामियां इस परिपत्र में हैं, क्या सरकार को करना चाहिए इसको लेकर? देखिए, आरक्षण के नियम बहुत स्पष्ट है, किसी में कोई अस्पष्टता नहीं थी। इसके बावजूद जो भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण के नियम राजस्थान सरकार ने 1988 में बनाए थे, उसके मुताबिक भर्तियां होती भी थी, किसी को कोई एतराज नहीं था। 17 अप्रैल 2018 को जो भूतपूर्व सैनिकों का आरक्षण नियम है, उसमें एक संशोधन किया गया। उस संशोधन की वजह से इस तरह की विसंगति पैदा हुई कि ओबीसी कैटेगरी के। शुक्रिया राकेश, तमाम जानकारी के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। ओबीसी आरक्षण को लेकर महाआक्रोश रैली शहीद स्मारक पर। एक ब्रेक ले लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे। प्रधानमंत्री मोदी गुजरात के 2 दिनों के दौरे पर प्रधानमंत्री ने भावनगर में विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि एक तरफ देश जहां आजादी के 75 साल पूरे कर चुका है, वहीं इस साल भावनगर अपनी स्थापना के 300 साल पूरे करने जा रहा है। 300 सालों की अपनी इस यात्रा में भावनगर ने सतत विकास किया है, सौराष्ट्र की सांस्कृतिक राजधानी के तौर पर अपनी पहचान बनाई है। तो गुजरात पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने सूरत में रोड शो किया, इसके साथ ही जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि आज दुनिया के सबसे तेजी से विकसित होते शहर में सूरत का नाम है। तो राजस्थान में मुख्यमंत्री कौन होगा, इसका फैसला 1-2 दिन में हो जाएगा। दिल्ली में सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि एक बार फिर ऑब्जर्वर जयपुर जाएंगे, विधायक दल की बैठक बुलाई जाएगी और इसके बाद निर्णय किया जाएगा कि आखिरकार अशोक गहलोत मुख्यमंत्री होंगे या नहीं। इससे पहले सीएम अशोक गहलोत ने दिल्ली में 10 जनपद पर पहुंचकर सोनिया गांधी से मुलाकात की। करीब 1.5 घंटे से ज्यादा वक्त तक ये मुलाकात चली और मुलाकात के बाद सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष के साथ बैठकर बात की है, हमेशा वफादार सिपाही के तौर पर काम किया है। रविवार को एक घटना ने सबको हिला करके रख दिया, ऐसा लगा जैसे कि वो मुख्यमंत्री बना रहना चाहता है और इसके लिए माफी मांगी। महिला अधिकारों पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अब यह साफ कर दिया है कि शादीशुदा महिला हो या नहीं हो, उसे 27 हफ्ते तक अबॉर्शन कराने का अपना अधिकार है। अदालत ने कहा कि महिला की वैवाहिक स्थिति जो कुछ भी हो, उसे सुरक्षित और कानूनी तरीके से अबॉर्शन करवाने का हक है। बुधवार की रात उधमपुर में बस स्टैंड के पास खड़ी बस में अचानक से धमाका हुआ। इस ब्लास्ट में 2 लोग घायल हुए हैं। अभी पुलिस और एजेंसियां ब्लास्ट की गुत्थी सुलझा पाती कि तब तक गुरुवार तड़के एक और बस में धमाका हो गया। केवल 8 घंटे के भीतर ही उधमपुर में 2 ब्लास्ट हुए हैं। ब्लास्ट का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। तो जालंधर के महानगर में मकसुंदा थाना इलाके में नंदनपुर गांव के कैथोलिक चर्च के दरवाजे शीशे के दरवाजों को तोड़ने की घटना हुई है। इस घटना का पता चलते ही ईसाई धर्म के लोग इस चर्च में इकट्ठे। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर आबू रोड में सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता कर दिए गए हैं। पीएम के गुजरात के अंबाजी के दौरे के दौरान अनेक कार्यक्रम आयोजित होंगे। वो अंबाजी में करीब 7,000 करोड़ से ज्यादा की लागत के विकास कार्यों और परियोजनाओं का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। इनमें नव स्वीकृत तारंगा आबू रोड रेलवे लाइन प्रोजेक्ट के साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 45,000 आवास 124 करोड़ की लागत से अंबाजी बाईपास रोड का लोकार्पण भी शामिल है। स्वागत की तैयारियों को लेकर राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया पिछले 3 दिनों से खुद तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। सतीश पूनिया ने आबू रोड के लोगों को मार्केट में पैदल घूमकर पीले चावल देकर न्योता दिया। तो आज राजस्थान के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके इस दौरे को देखते हुए तमाम व्यवस्थाएं, तमाम सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता कर लिए गए हैं। सतीश पूनिया ने खुद जायजा लिया। पीएम नरेंद्र मोदी का सिरोही दौरा आज। पीएम मोदी आज आबू रोड आएंगे। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने खुद इसके लिए पीले चावल बांटकर लोगों को आमंत्रित किया। मोदी के दौरे में आने का न्योता दिया। गुजरात के अंबाजी से आबू रोड मानपुर हवाई पट्टी पर आने का प्रधानमंत्री का कार्यक्रम। बात तबादला पॉलिसी की, जिसका इंतजार 20 साल से प्रदेश के शिक्षक कर रहे हैं। सरकारें आई और चली गई, लेकिन प्रदेश के करीब 4 लाख शिक्षकों का इंतजार बाकी है। ये रिपोर्ट देखिए। हमारी मांगे, हमारी मांगे, हमारी मांगे। अभी 3rd ग्रेड के बारे में सरकार स्थानांतरण नहीं करवा रही है। तबादला पॉलिसी को लेकर शिक्षा मंत्री का ये बयान सरकार की नीतियों को बताने के लिए काफी है। तो ये बयान प्रदेश के 4 लाख शिक्षकों को जोर का झटका भी है। प्रदेश के 4 लाख से ज्यादा शिक्षक करीब 20 सालों से इसका इंतजार कर रहे हैं, लेकिन पिछले 3 चुनावों में वादों और दावों के बाद भी दोनों में से किसी भी पार्टी की सरकार ने इस पर गहराई से काम नहीं किया। अगर शिक्षा मंत्री की माने तो अभी विभाग पॉलिसी बनाने की भूमिका ही तैयार कर रहा है। पॉलिसी हम अलग अलग राज्यों की पॉलिसी का अध्ययन कर रहे हैं और अध्ययन करके एक पॉलिसी तो बना के हमने दी थी, तो उस पर यह आया है कि अन्य राज्यों में क्या पॉलिसी है, उस राज्यों की पॉलिसी का अध्ययन करके विस्तृत अध्ययन करके दोबारा इस पॉलिसी को सबमिट करेंगे। शिक्षा विभाग के इस ढूलमूल रवैये से शिक्षकों में आक्रोश है। हमारी मांगे, हमारी मांगे। लेकिन ये तय है कि 2 दशकों से सरकारों की कमजोर इच्छा शक्ति में अटकी तबादला नीति के आने में अभी भी और वक्त बाकी है। मौजूदा सरकार अपने 4 साल पूरा करने जा रही है और लगता नहीं कि इस कार्यकाल में इस पर कोई नीतिगत फैसला हो पाएगा। यानी शिक्षकों की तबादला नीति कब और किस सरकार के वक्त तैयार होगी, इसका जवाब मिलना अभी भी मुश्किल है। जैसलमेर में इटली से आया दूल्हा बारात के साथ पैदल ही अपनी दुल्हनिया को ब्याहने गया। नाचते गाते बारातियों का घरातियों ने स्वागत किया। हिंदुस्तानी लिबास में पहुंचे मतिया ने लाल जोड़ा पहने कविशा के साथ भारतीय रीति रिवाज से 7 फेरे लिए। दुल्हन के धर्म भाई अशरफ अली ने कन्यादान किया। इस दौरान लोक कलाकारों ने भी समा बांध दिया। दूल्हा दुल्हन तो विदेशी हैं, लेकिन विवाह पूरी तरह सनातन और भारतीय संस्कारों के अनुसार संपन्न हुआ। दोनों ने 7 फेरे भी लिए और जन्म जन्म तक साथ निभाने की प्रतिज्ञा भी की। विदेशी जोड़े का विवाह समारोह स्वर्ण नगरी यानी जैसलमेर में संपन्न हुआ। दूल्हा बने इटली के मतिया एस्पोसितो ने बारात निकाली, जिसमें लोक कलाकारों ने जमकर ठुमके लगाए। बारात एक निजी रेस्टोरेंट पहुंची, जहां लड़की के धर्म भाई ने बारात का शानदार स्वागत किया। रेस्टोरेंट में ही विवाह का मंडप सजाया गया, जहां पूरे सनातन परंपराओं के साथ विवाह संपन्न हुआ। वर वधू ने 7 फेरे लेकर जन्म जन्म तक साथ निभाने की प्रतिज्ञा की।
शहर के लोगों ने वर वधू को आशीर्वाद दिया। दुल्हन के धर्म भाई अशरफ अली और योगेश पुरोहित ने कन्यादान कर अपना फर्ज निभाया। खुशियों से भरी इस शादी में हर कोई बहुत खुश नजर आया और दुल्हन कविशा ने इसे कभी ना भूलने वाला लम्हा बताया। सब कुछ तो बहुत सुंदर है और अशरफ भाई, मेरे धर्म भाई बहुत सब कुछ अरेंज किया, सब कुछ देखा कि इतना सुंदर हो सकता है, इतना उसने बना लिया। Very happy to stay in India for my wedding, for my wife, for organization to Ashraf, to this fantastic hotel, fantastic people. I'm very happy. पश्चिमी राजस्थान का महाकुंभ कहे जाने वाला बाबा रामदेव मेला समाप्ति के बाद मेला परिसर और रामदेवरा कस्बे में बिखरी गंदगी को हटाने के लिए एनजीओ, भारी कंपनियां और कई संस्थाएं आगे आकर श्रमदान कर रूनीचा नगरी को साफ सुथरा कर रही हैं। एनएलसी इंडिया लिमिटेड के बरसिंगसर परियोजना की सामाजिक दायित्व और आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत स्वच्छता के लिए एकजुट भारत के ध्येय को ध्यान में रखते हुए रामदेवरा मंदिर की सड़कों पर प्रशासन के सहयोग से स्वच्छता जागरूकता अभियान चलाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विकास अधिकारी किशोर कुमार और विशिष्ट अतिथि के रूप में रामदेवरा सरपंच समंदर सिंह तंवर ने शिरकत की। टीम के सदस्यों ने उपस्थित सभी लोगों को स्वच्छता के महत्व के बारे में जानकारी देकर सहयोग देने पर आभार प्रकट किया। कार्यक्रम में सभी नागरिकों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।